Students, I'm again back with part 2 of chapter number 4, Africa, Location and Physical Features. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So, student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the Great Rift Valley. अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? Great Rift Valley. ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर? ईस्ट में है. अगर हम पूछेंगे साउथ में कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो साउथ में लेक मालावी तक एक्सटेंडेड है. नॉर्थ में कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो नॉर्थ में रेड सी तक है. फिर ये गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा होती हुई कहाँ? रेड सी तक पहुंच जाती है. रेड सी कहाँ पर है बेटा? एशिया में है. ठीक है बेटा, ये 8000 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है. मतलब कहाँ तक, कितने किलोमीटर फैली हुई है? 8000 किलोमीटर फैली हुई है. और इसकी 2 डिस्टिंक्ट टर्म है. देखिए इसकी 2 डिस्टिंक्ट टर्म, ये देखो, ये रही आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली. ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये रहा मालावी. मालावी कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा मालावी. अब बेटा जो कुछ पार्ट है रिफ्ट वैली का, उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है लार्ज और एलोंगेटेड फ्रेश वाटर लेक्स ने. जैसे मालावी मैंने आपको दिखाई, मालावी, रुवैका, रुकवा, रुकवा, मालावी, रुकवा, तंजाइका, कीवा, एडवर्ड, एल्बोर्ड. फिर से एक बार नाम सुनो. क्या बोला कि कुछ पार्ट जो है रिफ्ट वैली का, उसको ऑक्यूपाई कर रखा है एलोंगेटेड फ्रेश वाटर लेक्स में. उनके नाम क्या है? मालावी, रुकवा, तंगाइका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट. ठीक है बात, फिर से एक बार बस लास्ट बार है ना. मालावी, रुकवा, तंगाइका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट. ठीक है देखो, तो फिर ये रहा मालावी, रुकवा, तंगाइका, एडवर्ड. ठीक है, एल्बर्ट भी देखो उसके ऊपर दिख रहा है, ये रहा एल्बर्ट. एंड तुर्काना. लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड बिटवीन 2 आर्म्स ऑफ रिफ्ट वैली. जो रिफ्ट वैली की 2 आर्म्स है, उनके बीच में मिलेगी आपको लेक विक्टोरिया. तो बेटा ये रही देखो, 2 आर्म्स के बीच में इसके और इसके बीच में लेक विक्टोरिया. 2 आर्म्स के बीच में कौन सी लेक मिलेगी आपको? लेक विक्टोरिया. ठीक है, तो बेटा दिख गया आप लोगों को कि ये रही आपकी लेक विक्टोरिया. अब हम प्लेन्स की बात करेंगे. अफ्रीका हैज़ लिमिटेड प्लेन एरिया. अफ्रीका में प्लेन एरिया बहुत ही लिमिटेड है, जो कि मोस्टली लोकेटेड है नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में. कॉन्टिनेंट के नदर्न और वेस्टर्न, पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में ही थोड़ा सा प्लेन अवेलेबल है. बहुत ही लिमिटेड प्लेन है अफ्रीका में. जो कॉन्गो रिवर बेसिन है वो सेंट्रल पार्ट में है अफ्रीका के. द कॉन्गो रिवर बेसिन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एक इम्पॉर्टेंट लो लाइंग रीजन है. द कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो. कोस्टल प्लेन तो बहुत नैरो है, बहुत सकड़े हैं ही. जो कॉन्गो रिवर है सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में, वो एक इम्पॉर्टेंट लो लाइंग रीजन है बेटा. लो लाइंग मतलब नीचे की तरफ. तो बात समझ में आ गई. अफ्रीका में बहुत ही लिमिटेड प्लेन एरिया है, जो कि नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है. कॉन्गो रिवर बेसिन कहाँ पर है? अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में है. ये इंपॉर्टेंट लो लाइंग रीजन है. जो कोस्टल प्लेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा नैरो हैं, सकरे हैं. अब हम डेजर्ट्स की बात करेंगे. अफ्रीका इज एक्सटेंसिव हॉट एंड ड्राई डेजर्ट. अफ्रीका में बहुत ही एक्सटेंसिव हॉट और ड्राई डेजर्ट है. जो सारा डेजर्ट है वो नॉर्थ में है. ये लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का. वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा. कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में सबसे बड़ा डेजर्ट है अफ्रीका. इट एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू रेड सी इन द ईस्ट. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है इसका? अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट टू रेड सी इन द ईस्ट. अटलांटिक ओशन है वेस्ट में ही सहारा के, वहाँ से शुरू होके ईस्ट में रेड सी पे ख़त्म होता है. अदर स्मॉलर डेजर्ट आर फाउंड इन सदर्न पार्ट. और भी डेजर्ट हैं, पर वो कहाँ पर है? छोटे भी हैं और सदर्न पार्ट में है. ठीक है, नाम है नामिब डेजर्ट और कलहरी डेजर्ट. ठीक है, तो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में देखो यहाँ पर सहारा डेजर्ट ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा. हम बोल रहे हैं कि वो अटलांटिक ओशन से चालू होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. तो बस साउथ में भी 2 छोटे छोटे डेजर्ट हैं. एक है नामिब और दूसरा है कलहरी. वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो अटलांटिक यहाँ से शुरू होके रेड सी पे ख़त्म होता है, इतना बड़ा. उसके बाद साउथ में अफ्रीका में 2 छोटे छोटे डेजर्ट भी हैं. इतने भी छोटे नहीं पर छोटे हैं. नामिब और कलहारी. ये कहाँ पर है? सदर्न पार्ट में. अब हम रिवर्स की बात करेंगे बेटा. कहाँ की? अफ्रीका की. जितनी भी रिवर्स हैं अफ्रीका में, बेसिकली उनका जो ओरिजिन है वो प्लेट्यू से है.
कहाँ के? सेंट्रल अफ्रीकन प्लेट्यूज एंड ईस्टर्न हाईलैंड। मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड ईस्टर्न हाईलैंड। ठीक है, ये जो पार्ट है कॉन्टिनेंट का, उसको बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है। फिर से सुनना, जितनी भी रिवर है अफ्रीका में, उनमें मैक्सिमम का ओरिजिन कहाँ से मिलेगा बेटा? सेंट्रल अफ्रीका के जो प्लेट्यू हुई है, जो ईस्टर्न हाईलैंड है, वहाँ से इस एरिया को भयंकर बहुत सारा पानी मिलता है, बहुत सारी बारिश मिलती है। जो मेन रिवर हैं कहाँ की? अफ्रीका की, वो है नाइल, कॉन्गो, नाइजर। कौन सी? नाइल, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज, वॉल, लिम्पोपो। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, मेन रिवर्स ऑफ अफ्रीका आर नाइल, कॉन्गो, नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज, वॉल, लिम्पोपो। जो नाइल है, नाइल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी रिवर है नाइल, और भैया अफ्रीका के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इट ओरिजिनेट इन द रेनी इक्वेटोरियल रीजन। कहाँ पर इसका ओरिजिन है? रेनी इक्वेटोरियल रीजन से इसका ओरिजिन होता है और नॉर्थवर्ड फ्लो करती है थ्रू द सहारा डेजर्ट। किस डेजर्ट के थ्रू? सहारा डेजर्ट के थ्रू ये नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है, और कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में जाके। तो नाइल रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे लंबी भी है दुनिया की रिवर। ठीक है, और ये कहाँ से ओरिजिन होता है? इसका रेनी इक्वेटोरियल रीजन से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये नॉर्थवर्ड ऊपर की तरफ चलने लगती है, नॉर्थवर्ड चलने लगती है, और किसको क्रॉस करती है? सहारा डेजर्ट को, और फिर किस में मिल जाती है? मेडिटेरेनियन सी में। डज इट नेवर ड्राइज, तो ये कभी सूखती ही नहीं। क्यों सूखेगी बेटा? क्योंकि इसका ओरिजिन तो कहाँ से है? रेनी इक्वेटोरियल रीजन से है ना। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में 4 बजे रोज ही बारिश होती है, वहां से है इसका ओरिजिन, है ना। वहां से क्योंकि इसका ओरिजिन है, तो भाई ये सूखेगी तो नहीं। फिर ये वहां से ओरिजिनेट होके कहाँ जाएगी? सहारा, और सहारा से फिर मिल जाएगी मेडिटेरेनियन सी में। It is formed by joining of the White Nile and the Blue Nile at खारटूम। खारटूम में ये जो व्हाइट नाइल है और ब्लू नाइल है, ये ज्वाइन कर लेती हैं। इट इज़ फॉर्म, जो नाइल रिवर फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है बेटा? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, कहाँ पर? खारटूम में, वहाँ पर नाइल रिवर बन जाएगी। फ्रॉम हेयर द मर्ज रिवर इज कॉल्ड नाइल। तो नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, पर ये बनती कैसे है? इट इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग। कौन कौन से दो रिवर को ज्वाइन करके बनती है? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। कहाँ पर? खारटूम में, और वहीं से इसका नाम क्या हो गया फिर बेटा? नाइल। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ेंगे अफ्रीका की। देखो, नाइल रिवर तो बेटा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब है कहाँ पर? अफ्रीका में, तो अफ्रीका की भी तो लॉन्गेस्ट हो ही गई, और वर्ल्ड की भी लॉन्गेस्ट है। पर जो कॉन्गो रिवर है, ये वर्ल्ड की नहीं, सिर्फ अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट है। कहाँ की? अफ्रीका की। तो कॉन्गो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। कॉन्गो सिर्फ अफ्रीका की है, पर नाइल पूरी दुनिया की भी सबसे बड़ी, और अफ्रीका की तो है ही बड़ी। कॉन्गो अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये वेस्ट सेंट्रल पार्ट में फ्लो करती है। इट फ्लो थ्रू द वेस्ट सेंट्रल पार्ट। कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट सेंट्रल पार्ट। ठीक है, इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। इसी कॉन्गो रिवर को ही हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका कहा जाता है। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर को लेके जाती है अपनी बेसिन। इट कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर एज इट्स बेसिन इज इन द रेनी इसका जो बेसिन है वो कहाँ पर है? रेनी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में, मतलब जहाँ पर कंटिन्यू रोज 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 4 बजे बारिश होती है, पानी की तो कमी नहीं है। यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी लेके जाती है हमारी कॉन्गो रिवर। द लिविंगस्टोन फॉल, इंगा फॉल्स एंड वोमा फॉल्स। वो वोमा फॉल्स फिर से सुनिए। कॉन्गो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, लार्जेस्ट नहीं बेटा, लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। ये वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट में फ्लो करती है। इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहा जाता है। तो मैम पूछेगी, राइट ऑन द नेम ऑफ द रिवर विच इज नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो व्हाट विल यू टेल? कॉन्गो। ये इट कैरीज लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बहुत बड़े वॉल्यूम में वाटर को लेके जाती है, क्योंकि इसका ओरिजिन भी कहाँ पर? ये बेटा रेनी इक्वेटोरियल रीजन में है। इसके ऊपर बनते हैं लिविंगस्टन फॉल, इंगा फॉल्स, वोवोमा फॉल्स, रास्ते में बनते जाते हैं। इसके बाद हम नाइजर पढ़ेंगे।
तो जो नाइजर है वो वेस्टर्न पार्ट में है, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइजर। इट फ्लो थ्रू 4 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री, ये 4 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज को क्रॉस करती है, गिनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। गिनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, ये कौन सी रिवर क्रॉस करती है इन 4 अफ्रीकन कंट्रीज को? तो वो है नाइजर। कौन सी? गिनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। गल्फ ऑफ गिनिया को ज्वाइन करने के पहले ये अफ्रीका की 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज को क्रॉस करके जाती है, वो है गिनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होगी नाइल, सेकंड कॉन्गो, थर्ड नाइजर, फोर्थ जाम्बेजी। ठीक है बात, तो पहली हो गई नाइल, दूसरी हो गई कॉन्गो, तीसरी हुई नाइजर, चौथी है जाम्बेजी। ये 4 लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। इट ड्रेन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये किसको ड्रेन करती है? अफ्रीका के सदर्न पार्ट को। और फिर कहाँ फ्लो करती है? इंडियन ओशन में। ये बहुत ही फेमस फॉल बनाती है जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल। अब हम बात करेंगे झीलों की, लेक्स की। बहुत सारी लेक्स हैं अफ्रीका में, और वो बेसिकली जो लेक्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली मिलती हैं। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? बताओ। लेक विक्टोरिया। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाइट नाइल, और ये किसका सोर्स है? वाइट नाइल का सोर्स है। लेक चाड लार्जेस्ट सेल्ट वाटर लेक है अफ्रीका की। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक का नाम आप पूछोगे तो क्या बोलोगे? लेक चाड। वाइट नाइल किसका सोर्स है? लेक विक्टोरिया का सोर्स है वाइट नाइल। ठीक है बात। ये जो लेक चाड है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और ये सहारा डेजर्ट के साउथ में, सहारा डेजर्ट के साउथ में आपको कौन सी लेक मिलेगी? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक मिलेगी जिसका नाम है लेक चाड। लेक नासिर और लेक नासिर एंड लेक करीबा, ये ह्यूमन मेड लेक्स हैं। ठीक है, लेक की अगर हम बात करें, झीलों की बात करें, तो 2 ह्यूमन मेड लेक्स हैं, लेक नासिर और लेक करीबा। दे वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब डैम बनाए गए तो ये कैनाल्स को बनाया गया। किसके ऊपर डैम बनाए गए? नाइल रिवर और रिवर जाम्बेजी के ऊपर। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.